रूस यूक्रेन में 39 महीने बाद लौटेगी शांति। पुतिन का जेलेंस्की को आमने सामने बैठकर बात करने का प्रस्ताव। तुर्की में बैठक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने इस बातचीत बिना देरी किए 15 मई से शुरू करने की बात कही है। रूसी राष्ट्रपति ने 15 मई को तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ होने वाली इस बातचीत के लिए पहले से कोई शर्त नहीं रखी है। पुतिन की ओर से यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इस तरह का प्रस्ताव आया है। यूक्रेन और रूस में बीते 39 महीने से फरवरी 2022 से लड़ाई चल रही है। इस पक्ष में दोनों पक्षों को खास तौर से यूक्रेन में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। पुतिन ने शनिवार को एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि रूस गंभीर बातचीत चाहता है ताकि यूक्रेन के साथ संघर्ष के मूल कारणों को दूर करते हुए स्थायी शांति की ओर बढ़ा जा सके। यह बयान यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के यूक्रेन दौरे के कुछ घंटे बाद आया है। इन नेताओं ने रूस से बिना शर्त 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए सहमत होने का आग्रह किया था। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसके जवाब में कहा था कि मॉस्को इस पर विचार करेगा, लेकिन किसी दबाव में नहीं आएगा। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि वह तुर्की के शहर इस्तांबुल में वार्ता के जरिए रूस यूक्रेन में युद्ध विराम और शांति पर सहमति की संभावना को खारिज नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगन से इस बैठक की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए बात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं आया है। फ्रांस, जर्मनी, यूके और पोलैंड और यूरोप के कई नेताओं ने हाल ही में यूक्रेन का दौरा कर वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। इन नेताओं ने रूस को चेतावनी दी कि अगर वो 30 दिन के लिए लड़ाई नहीं रोकता है तो उस पर और भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। यूके के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि रूस को लड़ाई रोकनी चाहिए। इस पर रूस ने कहा है कि उस पर दबाव डालने की रणनीति से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। यूरोपीय नेताओं को दबाव न डालने की बात कहते हुए कड़ा संदेश देने के बाद पुतिन ने अपने रुख में बदलाव लाते हुए बातचीत का प्रस्ताव दिया है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं और वो युद्ध आगे बढ़ रहा है। पुतिन का कहना है कि स्थायी शांति के लिए युद्ध के मूल कारणों पर चर्चा जरूरी है।